उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य मंदिर की तैयारियां तेज हो रही हैं, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर राम मंदिर का आमंत्रण कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं। क्या सियासत हो रही है? हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश में आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश जी, अखिलेश यादव आज कह रहे थे कि आप भले ही ना बुलाएं, लेकिन रामलला बुलाएंगे तो हम जाएंगे, न्योते की जरूरत नहीं है। ये क्यों हो रहा है? बात तो बीजेपी ना तो न्योता देने वाली है, ना ही कार्यक्रम का आयोजन करता है। न्योता बीजेपी की तरफ से जा ही नहीं रहा है किसी को, क्योंकि बीजेपी ऑर्गेनाइजर नहीं है। कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो आज जो लोग आमंत्रण की बात करते हैं कि जब कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी, तमाम कारसेवक मारे गए थे, तो कोई निमंत्रण आया था क्या? जब पतंगा पर नहीं मारेगा लोग कह रहे थे, कोई निमंत्रण आया था क्या? जब न्यायालय में कांग्रेस अपना एफिडेविट लगा रही थी कि रामलला काल्पनिक है, राम जन्मभूमि स्थान का कोई अता पता नहीं है, राम सेतु बंदो रामेश्वरम नहीं है, तब कोई निमंत्रण आया था? अपमान करने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, चाहे जो कर लो। लेकिन एक शुभ काम हो रहा हो तो उसमें कमी जरूर निकालो। अरे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था। अगर आप इतने बड़े धर्मनिरपेक्ष थे तो जब सुप्रीम कोर्ट का मानी सुप्रीम कोर्ट निर्णय आए भी मैं समझता हूं सालों हो गए। क्या आदरणीय सोनिया जी एक बार भी गई रामलला में दर्शन करने? प्रियंका जी, बडेरा जी पूरी दुनिया तलाश रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम घूम कर नया वर्ष मनाते हैं। एक को बार रामलला के पास गए? आदरणीय अखिलेश जी तो कहते हैं, उनका बयान तो मैंने कई जगह देखा है कि वो पूजा पाठ नहीं करते। खैर, नहीं करो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप अयोध्या गए? आप एक बार भी गए? आपके परिवार के कोई भी गया वहां पे? ये कम्युनिस्ट पार्टी की ममता बनर्जी या कोई गए? ये शरद पवार, ये कोई गए क्या? आप गए नहीं, आपका आंदोलन में योगदान नहीं, आप उसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले मुख्य लोगों में से सारे लोग रहे, फिर कहते हो निमंत्रण नहीं। लेकिन आपकी इस बात से कांग्रेस का आपने जिक्र किया, तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने हमसे बातचीत में इस बात को कहा कि आप लोग इस न्योते की पूरी का राजनीतिकरण कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई नग्न तांडव चल रहा है, किसको बुलाना है किसको नहीं, बीजेपी वाले। देखो, फिर मैं कहूंगा, हमको लगता है गलतफहमी के शिकार है बहुत सारे लोग कि बीजेपी निमंत्रण दे रही है। ना तो बीजेपी निमंत्रण दे रही है और ना ही बीजेपी आयोजन कर रही है। बीजेपी का समर्थन श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन को था, निर्माण को है और इस प्रकार की प्रक्रिया को रहेगा। लेकिन यह आयोजन करता श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट है, वो बीजेपी के अंग नहीं है। यही नहीं पता इन सबको। और आपने किया कितने अच्छे कर्म है। आप भक्त हैं तो भक्त के लिए कोई प्रतिबंध थोड़ी है। वहां क्या लिखा है? ये लिखा है क्या वहां बोर्ड पे कि फलाने फलाने जो गोली चलाने वाले थे राम कारसेवकों पर, वो नहीं आएंगे? ऐसा कहा ही नहीं है। क्या वहां लिखा है कि जो राम के अस्तित्व को नहीं मानने वाले लोग थे, जो न्यायालय में एफिडेविट देने वाले थे, वो नहीं आएंगे? ऐसा कहां लिखा है भाई? ऐसा तो किसी ने बयान भी नहीं दिया। लेकिन आपके इसी सवाल पर विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये कार्यक्रम राम भूमि जन ट्रस्ट का है तो संवैधानिक के सर्वोच्च पद के नेता महामहिम राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे? उनको बुलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी, उसका राजनीतिकरण। हर चीज में क्यों ये सब चीजें जोड़ते हैं? कभी संवैधानिक पद में कहेंगे, कभी धार्मिक पद में कहेंगे। धार्मिक में आएंगे तो कहेंगे धार्मिक में क्यों आ गई? हर प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं और किसी के आने पर ना तो प्रतिबंध है, ना ही कोई जो आगंतुक की लिस्ट है वो बीजेपी बना रही है। जो आएगा उसका स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने कही है, जो भी राम भक्त आए सबका स्वागत है। अब कोई अपने को राम भक्त मानता ही नहीं है तो उसका स्वागत कैसे होगा? आपके एक सांसद है सुब्रत पाठक, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा कमेटी को कि गोली चलाने वालों को ना बुलाएं। आप भी उसी स्टैंड पे? आपको भी लगता है ये होना चाहिए? हमने कहा राम जी तो सबके हैं। मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा है, लेकिन जहां तक मैं जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लोग हैं उनके बयानों को मैं जरूर टेलीविजन पे सुन रहा था। उन्होंने कहा सभी का स्वागत है, जो राम के दरबार में आए किसी पे प्रतिबंध नहीं है। आखिरी सवाल है, एक बहुत बड़ा मुद्दा और चल रहा था, हिंदू धर्म को धोखा बताया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने। हालांकि आप समाजवादी पार्टी कह रही कि उनका बयान व्यक्तिगत है, पार्टी का कोई संबंध नहीं, लेकिन बार बार हिंदू समुदाय संप्रदाय। राजनीतिक दल है या व्यक्तिगत परिवार की पार्टी है, ये सिद्ध करो ना। अगर हिंदू धर्म धोखा है
समाजवादी पार्टी कहती है। तो आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय डिंपल जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी ने एफिडेविट भरा है, उसमें जहां धर्म का कॉलम है, विधायक और सांसद के लिए जब चुनाव लड़ते हैं वहां उन्होंने अपना धर्म हिंदू लिखा है। अगर उनकी पार्टी के नेता के अनुसार धर्म धोखा है तो निश्चित रात धोखा से बचना चाहिए ना, उनको तुरंत मंगा के एफिडेविट को परिवर्तित कर देना चाहिए कि हम धोखे के साथ नहीं है, या तो ये करो, अगर ये नहीं करते हो तो ऐसा कहने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करो। माता लक्ष्मी को कहा, कार्रवाई नहीं हुई। श्री राम चरितमानस को बैंड कर दो, कार्रवाई नहीं हुई। आप हिंदू धर्म धोखा है, कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना है, मलेरिया है, डेंगू है कहने वाले सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ये बयान देने वाले उदयनिधि मारन के साथ में जाकर लोग अपना दोस्ताना संबंध निभाते हैं। खड़गे जी के वो परम मित्र हैं, इसलिए खड़गे जी बयान देते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष बयान देता है कि मोदी अगर आ गया तो सनातन आ जाएगा। सनातन को रोकने की किसी की हिम्मत है क्या? सनातन को अंग्रेज, मुगल, तुर्क, यूनानी, पुर्तगाली नहीं रोक पाए, समाप्त कर पाए, तो इनकी क्या हैसियत है? साफ तौर पर पूरे मामले को लेकर के सियासत तेज हो रही है, निमंत्रण की राजनीति यूपी में तेज है और अखिलेश यादव ने इस बात को खुलकर कहा है कि रामलला बुलाएंगे तो वो जाएंगे, लेकिन न्योता जाएगा कि नहीं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।